नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर राहुल गांधी को लेकर, जो कि इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं और वहां पर जाकर उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं, जिसके बाद भारत में काफी सरगर्मी बढ़ गई है, राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। ताजा बयान उन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर दिया हुआ है। उन्होंने जो कहा है उसे लेकर अब विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है। कुछ इसमें दावे किए जा रहे हैं कि उनके कहने का मतलब था केरल की मुस्लिम लीग, जबकि उस पर दावे ये भी हो रहे हैं कि दरअसल उन्होंने जिन्ना की पार्टी को सेकुलर करार दे दिया है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच अब इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है सुधांशु त्रिवेदी की। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और सांसद सुधांशु त्रिवेदी अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं और इसे ही लेकर अब उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ओसामा को जी कहकर संबोधित करती है। इसके अलावा जो है जाकिर नाइक जो है उसे शांति का दूत बताती है और इसके अलावा बुरहान वानी का भी उन्होंने जिक्र किया, आतंकी बुरहान वानी का, कि वो एक भटका हुआ नौजवान था। तो कांग्रेस पार्टी इस तरीके के, राहुल गांधी इस तरह की सोच रखते हैं। क्या कुछ कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, आप खुद उनके अल्फाजों में सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। विभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, ये भी सेकुलर है। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में गठबंधन कर चुके हैं, वो भी सेकुलर है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है, जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं, तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। जो दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है, वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप तो वहां गए ना जिसको आप कहते थे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि साहब ये विषय नहीं, मुद्दे की बात करो, अर्थव्यवस्था की बात। तो एक बार ये भी बोल देते कि जिस सिलिकॉन वैली में जाके आप बैठे हैं, वहां सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो चुका है पिछले दिनों में। अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा है, 5% के आसपास है। लेटेस्ट देखेंगे तो 4.95 है। भारत में अभी भी लास्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 7.2 है। ये भी बता देते कम से कम ईमानदारी से जो आप कहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अमेरिका में स्थिति ये कि वहां भुगतान का संकट भी है। और नवंबर 2021, और शायद डेट है 21 नवंबर, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके, व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए। उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले कीमतों को कम करने के लिए। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्तमान परिस्थिति में सबसे बेहतरीन ढंग से चल रहा है। मेरे विचार से सबसे अधिक विदेश भ्रमण करने वाले नेता को यह तो भी बोलना चाहिए था कि भारत आईएमएफ के अनुसार और अभी लेटेस्ट ग्रोथ रेट के अनुसार सबसे बेहतर स्थिति में है। परंतु क्या कहा जाए। तो ये था सुधांशु त्रिवेदी का बयान, राहुल गांधी का जो बयान था और सुधांशु त्रिवेदी की जो प्रतिक्रिया थी, इसे लेकर आपकी कोई राय हो तो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।